It is starting recording. It's going to the cloud server. Good. So आज मुझे इसके लिए जो है सेवा करने का ये मौका मिला है कि भगवान रामचंद्र के बारे में, क्योंकि अभी अभी नवरात्र गए हैं। एंड तो भगवान रामचंद्र के गुणगान में कुछ जो भी मुझे दो चार शब्द मैं कह सकूं। और साथ ही साथ आज बहुत ही खास दिन है। आज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज का जो है आविर्भाव दिवस है। इस्कॉन के अंदर हम लोग बहुत धूमधाम से जो है स्पिरिचुअल मास्टर्स का जो है, जो स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा कर रहे होते हैं, उनका कि हम ये दिन मनाते हैं। और जय पताका महाराज बहुत ही खास एक शख्सियत है। हम उनके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले भगवान, और फिर भगवान के बाद भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में। ठीक है। सो अगर आवाज ना आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो मैं अगर आप रामचंद्र की बात करें तो आप लोगों को जनरली कितने राम पता है? शास्त्रों के हिसाब से तीन राम बड़े मशहूर हुए हैं। ठीक है, तीन राम। ओके। फर्स्ट इज कॉल्ड, मैं नाम, पता नहीं आवाज अगर साफ आ रही है तो नाम साफ आ जाएगा। हम्म, पहले राम, इनका मतलब है जमदाग्नि राम उन्हें कहते हैं, या उनका दूसरा जमदाग्नि का मतलब इनके पिताजी के नाम पर। तो उनका खुद का नाम था परशुराम। ठीक है ना, ये पहले राम है। उनका नाम सिर्फ राम ही था, कुछ और नाम नहीं था। परशु लफ्ज बाद में लगा। परशु का मतलब होता है फरसा। ठीक है ना, फरसा जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, कुल्हाड़ी फरसा, तो फरसा। तो फरसा चलाते थे इसीलिए परशुराम। तो ये है पहले राम। उसके बाद आते हैं दाशरथी राम या रघुपति राम, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो जो अभी हमने रामनवमी जो हमारी गुजरी है, ये है दशरथ के पुत्र राम। ये दूसरे राम, इनका नाम भी राम था। ठीक है। और तीसरे आते हैं संकर्षण राम। ठीक है, संकर्षण राम, या जिनको हम बलराम के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण के बड़े भाई। तो तीनों का ओरिजिनल जो नाम था वो राम ही था, कोई और नाम नहीं था। ओरिजिनल नाम राम ही था। बट उनकी तारीफ में जो है जमदाग्नि उनके पिताजी का नाम लगता है। भगवान रामचंद्र के लिए भी उनके पिताजी का नाम दशरथी लगता है। और बलराम के लिए उनका जो स्पिरिचुअल फॉर्म है शंकरशन, तो शंकरशन राम लगता है या बलराम लगता है। तो ये तो हो गए हमारे तीन राम, तो एक राम नहीं है। तो जब आप राम, हरे राम कर रहे होते हैं तो वो राम के कई मतलब हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब सोच रहे हैं। जो मतलब आपके जहन में होगा, काम वही मतलब करेगा। ठीक है। सो ये है। और खासतौर पर रघुपति राम यानी रामचंद्र जो है, अब ये एक ऐसे ऐसे किरदार हैं, जैसे आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पे पुराने डिवोटीज हैं, कि हमारे जो है वैदिक शास्त्रों में 18 जो है महापुराण कहा जाता है, किताबें हैं पुराण। जैसे एक श्रीमद् भागवतम में, भागवत पुराण से आप लोग वाकिफ होंगे, तो इसी तरीके से 17 और भी पुराण है। तो ये 18 के 18 पुराण में कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जिसमें रामचंद्र की जो है चर्चा ना की गई हो, जिसमें रामचंद्र का वाक्य ना आया हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। कृष्ण भी 18 के 18 पुराणों में कृष्ण का का जिक्र नहीं है। कोई एक आध पुराण है जिसमें कृष्ण का कोई खास जिक्र या जिक्र नहीं मिलता। मगर रामचंद्र 18 के 18 पुराणों में रामचंद्र का जिक्र मिलता है, क्योंकि या उनका उनका किरदार ही ऐसा है। तो मैं आप लोगों के सामने दो श्लोक अलग अलग टाइम पे पढ़ूंगा। तो मैं भगवान रामचंद्र का जो गुणगान है, अ, अस 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 एक, क्या नाम है उनका? असुदानी जी। असुदानी जी, आपने कोई मैसेज भेजा है सबके लिए। बट मेरी मुसीबत ये है कि मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता।
तो अगर मेरे लिए भेजा है तो मुझे नहीं पता, बाकियों के लिए भेजा तो ठीक है। ओके। सो खैर, मेरी बस किस्मत ही है। एनीवे, सो मैं जो आपका ये अ, रामचंद्र पे जो बात हम जो हम कर रहे हैं, ये मैं रामायण से नहीं ले रहा, बल्कि दो ऐसी किताबों से ले रहा हूँ। और भी किताबें होंगी, पर दो ऐसी खास किताबों से मैं ले रहा हूँ, जिसका हमारे मतलब जाविये से जो है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे एंगल से, हमारे जाविये से। अ, जो मैंने, इसीलिए मैंने इसका वो भी टाइटल भी यही दिया था कि इसका मौजू जो है वो ये हो कि रामचंद्र एज सीन बाय ए साधक भक्त। यानी कि जो हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव, जो हम इस परंपरा से हैं, हम रामचंद्र को कैसे देखते हैं। तो मैं उस नजरिए को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। उसमें से एक किताब है। इस किताब का नाम हो सकता है आपको मालूम हो सकता है ना मालूम हो। इस किताब का नाम है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता। ब्रह्म का मतलब है ये ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया है, ये जो संहिता है। ठीक है। तो संहिता है, तो ब्रह्म संहिता। तो उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद रामचंद्र के बारे में एक डिस्कशन कर रहे हैं, छोटा सा। ठीक है। रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठान नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ये रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठा, तो ये कह रहे हैं कि रामचंद्र, और रामचंद्र के साथ जैसे जो दूसरे अवतार आते हैं, जैसे नरसिंह देव आते हैं, वामन आते हैं, परशुराम आते हैं, ठीक है ना, वराह आते हैं। तो ये जो अलग अलग अवतार हैं, ये कला नियमेन तिष्ठा, तो ये कलाएं हैं। कला समझते हैं, कला का मतलब होता है जैसे चांद होते हैं, है ना। चांद जो है धीरे 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 छोटा होता है, और धीरे 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 बड़ा होता है। तो वो जो धीरे धीरे छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उस पोर्शन को कला कहते हैं हिंदी में। मुझे नहीं पता अगर उर्दू में कोई और उसका लफ्ज है, होगा जरूर, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मेरे ध्यान से उतर गया। इसको कला कहा जाता है, इस लफ्ज को। ठीक है। चांद की कला है, धीरे 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 कम होना, धीरे धीरे बढ़ना। सो खैर, तो ये जैसे कि एक चांद है, अगर कृष्णा को एक पूरी चांद लिया जाए, तो उनकी कलाएं हैं ये सारे अवतार। रामचंद्र, वामन, वर्ष। नहीं नहीं, ये कला का मतलब आर्ट नहीं है। कला का मतलब आर्ट नहीं है, ये वो आर्ट नहीं है। ये कला का एक ये लफ्ज, इस लफ्ज के कई मतलब होते हैं। जैसे हम कला आमतौर पर आर्ट समझते हैं, ये आर्ट नहीं है। ये कला का मतलब होता है जैसे चांद का घटना और चांद का बढ़ना। ठीक है ना। तो वो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, खास लफ्ज है। सो तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो अवतार है, भगवान है रामचंद्र, नरसिंहदेव, वरा, वामन, ठीक है ना, कूर्मा, तो आप किसी को भी ले लें। सो ये उन कलाओं की तरह है, और नाना अवतार है। तो ये करते क्या है? कृष्ण स्वयं समभवत परम परम पुमान्य। तो ये सब अपने साथ, कृष्णा जो है इनको अपने साथ लेके आते हैं, जब वो भगवान श्री कृष्णा जो है इस दुनिया में जब वो उतरते हैं, जब उनका अवतार होता है, जब वो यहाँ पर आते हैं हमारे लिए, तो ये उनके साथ ये सारी कलाएं आती हैं। तो ये है पोजीशन, ये पोजीशन हो गई भगवान रामचंद्र की। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और श्लोक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बस दो श्लोक, और आप लोगों को श्लोकों से परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। मगर ये जरूरी श्लोक थे। पहले ये ब्रह्म संहिता का श्लोक, और दूसरा श्लोक है, ये बहुत मशहूर एक 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 गीत है। एक गीत है, जिसको कहते हैं, ये जयदेव गोस्वामी नाम से एक भक्त हुए, आज से तकरीबन 1000-1200 साल पहले। उन्होंने ये गीत लिखा था। इस गीत का नाम है 10 अवतार स्तोत्र। भगवान के 10 अवतारों पे
एक स्तोत्र लिखा गया, एक 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 गीत लिखा गया। तो जाहिर बात है 10 अवतार का मतलब 10 पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर। ठीक है। आ, तो उनमें से एक पैराग्राफ रामचंद्र के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो पैराग्राफ कुछ इस तरीके से है। उसका एक पैराग्राफ आप सब लोग जानते हैं। आ, ये पैराग्राफ अगर मैं बोलूं तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? क्राउड में हाथ उठा देंगे तो मुझे दिखेगा, मुझे पूरा क्राउड दिखाई दे रहा है। ठीक है। साइड में जो चेयर्स पे बैठे हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे सब दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने ये सुना हुआ है तो, तव कर कमल नखम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है? ओके। तो ये श्लोक जहां से आता है, उसी गीत का आ, 2 पैराग्राफ बाद में ये श्लोक आता है जो मैं अब आपको सुना रहा हूं। और जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे हाँ वैसा वैसा ही लग रहा है। ठीक है। वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि वलिम रमणीयम केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। उसमें आता है केशव धृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे। इसमें आता है केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। तो क्या होता है वितरसी? वितरसी लफ्ज का मतलब होता है वितरण करना, यानी कि बांटना, बांटना। पितरस दिक्षुर ने दिक्पति का रमणीय दशमुख मौल, यानी कि रावण के 10 सिर थे। तो 10 सिर काट के भगवान ने जो है 10 जो दिशाएं हैं उनमें बांट दिया। 10 दिशाएं होती हैं, है ना? हम तो 4 समझते हैं, है ना? हम समझते हैं जुमूल, क्या कहते हैं, जुनूब शुमाल और मशरिक और मगरिब। मगर शास्त्र में जो है 10 है। जुनूब शुमाल मशरिक मगरिब है ही है। एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गए। और जुनूब और शुमाल के बीच का जो ऐसा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जो कॉर्नर्स हैं उनको भी लिया जाता है। ऐसे करके 10 हो गए। 10 हो गए। जो लोग एयरपोर्ट पायलट्स होते हैं उनको ये 10 दिशाएं पता होती है, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे एयरपोर्ट में कई बार लिखा होता है कि डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ साउथ साउथ ईस्ट? साउथ पे जाते जाते साउथ ईस्ट तक जाना है, ईस्ट पूरा नहीं जाना, आधा जाना है, तो ऐसे। तो ये 10 दिशाएं इस तरीके से अप डाउन, तो 10। तो 10 की 10 दिशाओं में जो है 10 सिर भगवान ने जो है बांट दिए रावण के। तो ये जो है कारनामा, जाहिर बात है रामचंद्र, भगवान रामचंद्र का था, है ना? बलिम, मगर वो बहुत खूबसूरत है। जनरली अगर कोई किसी की गर्दन उतार दे तो वो बंदा बहुत ही वहशी होता है ना? दरिंदे जैसा लगता है। मगर रामचंद्र जो थे वो इतने खूबसूरत, हम उनके उनकी खूबसूरती के बारे में अभी आगे बात करेंगे। मगर इसमें एक ये जो लाइन है, आप में से ज्यादातर लोग, मैं समझता हूँ कि ये प्रार्थना, इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया तो सबने सुना है। तो देखते हैं कि ये इसकी समझ क्या है। और ये इतनी समझ अगर आप मिल जाती है आज, तो मैं कहूंगा कि बहुत कुछ हो जाएगा। मैं अपने आप को इस मामले में जो है कामयाब समझूंगा, सफल समझूंगा। केशव धृता नरहरि रूप, सबने सुना हुआ है ये, है ना? आप लोगों ने। तो आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा केशव धृता नारायण रूप का मतलब क्या है? अगर क्राउड से नहीं भी बता सकते, अगर क्राउड से नहीं बता सकते क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है वहां से, तो इस मेरे इसके अंदर ना और भी भक्त हैं जो यहाँ पे लॉग इन हुए हुए हैं। या अगर कन्हैया प्रभु ट्राई करना चाहे जरूर। हाँ प्रभु जी, केशव यानी कृष्ण ने दिया लिया नरहरि रूप का, मतलब उन्होंने नरहरि रूप का रूप दिया दिया। एक बार में ले गए फुल मार्क्स। हरि बोल। एक बार में फुल मार्क्स है। और ये जब आप गा रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम नरसिंह देव की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम उन नरसिंह देव की प्रार्थना कर रहे हैं जो कृष्ण है और नरसिंह रूप में आए हैं। जब हम कर रहे हैं कि केशव धृता राम शरीर, जैसे अभी हमने पढ़ा रामचंद्र के लिए जय जगदीश हरे, तो हम उन रामचंद्र की पूजा कर रहे हैं जो कृष्ण है और राम के शरीर में आए। ये पूरा दशावतार स्तोत्र ऐसा ही है।
केशव धृता मीन शरीर, केशव धृता कुर्म शरीर, केशव धृता शूकर रूप, केशव धृता नरहरि रूप, केशव धृता वामन रूप, केशव धृता भृगुपति रूप, केशव धृता राम शरीर, केशव धृता हलधर रूप, केशव धृता बुद्ध शरीर, केशव धृता कल की शरीर। 10 के 10। सब में एक ही चीज कॉमन है, केशव धृता सामने वाला। यानी कि एक नरसिंह देव हैं, मगर एक ये नरसिंह देव है जो दरअसल कृष्ण है पर नरसिंह के रूप में आए हैं। एक रामचंद्र हैं, पर एक खास रामचंद्र हैं जो कृष्ण और रामचंद्र के रूप में आए हैं। एक कल की अवतार भी है, मगर एक खास कल के अवतार होंगे जो दरअसल कृष्ण होंगे। बुद्ध हर दिन आते हैं भगवान के, मगर एक खास बुद्ध होता है जो भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। ये हर लाइन लिखना, केशव धृता दिस दिस का मतलब है कि ये जिस लीला की बात जयदेव गोस्वामी कर रहे हैं वो कृष्ण की बात कर रहे हैं जो इन रूपों में भी आए। लिहाजा हम गौड़ीय वैष्णव जो है, हम इन रूपों की जो पूजा करते हैं, हम इनको कृष्ण ने ये रूप धरा है ऐसा समझ के करते हैं। इसीलिए हमारे पूजा में कोई तजाद नहीं होता कि कोई हमें ये पूछे कि अरे आपके मंदिरों में रामचंद्र भी है, आपके मंदिर में नरसिंहदेव भी है, आपके यहाँ पर कृष्णा भी है। भैया आप किसके सगे हो? हम एक ही के सगे हैं, हम कृष्ण के ही सगे हैं जो इन और रूपों में भी जब आते हैं तब हम उनकी भी पूजा करते हैं। इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, हम ऐसे देखते हैं उन्हें। हमारा जो देखने का जाविया जो है हमारा, तो वो तो वो ये है। ठीक है ना? ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मुझे लगता है इसको टच करने का, तो मैंने वो टच किया। ओके। और अदरवाइज हम देखते हैं कि अलग अलग भगवान के रामचंद्र के जो कारनामे हैं, चाहे वो समंदर को बांधना वगैरह। मैं एक और अब मैं एक और जाबिया आपके सामने रखता हूं जो, मैं चश्मा लगा लूं देख लूं जरा टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ना लेट शुरू किया है तो मैं टाइम से खत्म करूं। ओके। सो दूसरा जो है, मैं आपके सामने एक और ये किसने लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हम कृष्णा, हाँ या राम का मतलब रमन, कृष्ण के लिए इस्तेमाल। हाँ जी 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 जी, कन्हैया प्रभु जी प्रभु आप फरमाइए। अपना पूरा टाइम लें, लेट हमने किया है, आपने नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँ भाई। डिवोटीज को क्यों टॉर्चर करना काम का। और तो मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, दूसरा अब मैं एक और जाविये से आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो है, ये हमारे जो आचार्य रहे हैं रूप गोस्वामी जी, उन्होंने एक खास जो है आ, एक पेशकश रखी है। आ, जिस तनाजुर में आप कृष्ण को देख सकते हैं। ये किताब है, इस किताब का नाम लघु भागवतम है। कृष्ण का इस किताब का नाम है लघु भागवतम। ये किताब, इसका जो मौजू है, मौजू ही कृष्ण को अलग अलग जाविये से देखने का। ठीक है। सो उसमें एक बड़ा दिलचस्प एक वाकया है, मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कृष्णा की खासियत क्या है। और ये जो दूसरे अवतार हैं, नरसिंहदेव, रामचंद्र, ठीक है ना, किस तरीके से इनका एक, ये कैसे एक इनका एक रोल बनता है, इनकी कड़ी बनती है, एक कड़ी बनती है। ठीक है। सो आप सबने मैं मान के चल रहा हूँ आप में से ज्यादातर लोगों ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इन दोनों का नाम सुना होगा। तो कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मैं बस बहुत मुख्तसर सा बता देता हूँ। भगवान के मतलब भगवान विष्णु के लोक में, नारायण के रूप में जो लोक में जो है, दो मैं खास स्वागत करता हूँ हमारे बीच में राम के प्रभु जी, वो भी हमारे बीच में हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। सो विष्णु भगवान नारायण के लोक में जो है, वैकुंठ में, भगवान के दो साथी हैं जो उनका
दरबान का काम करते थे, सेवा करते थे। ठीक है। सो उन दोनों का नाम था जय और विजय। ठीक है। ये हमारी हिंदी फिल्म शोले के जय विजय नहीं है, ये असली जय विजय है। ठीक है। तो जो जय विजय थे, कुछ ऐसा वाकया हुआ कि वहां पर कुछ साधुओं के साथ, चार कुमार नाम के कुछ साधु थे, उनके साथ कुछ बहस झड़प हो गई और उनको कोई इस तरीके से किसी ने श्राप दे दिया। वो एक लीला थी बेसिकली। वो जय विजय ने, उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, हम इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया में आकर, आप जब भगवान आप आएंगे, हम आपके मुखालिफ बनेंगे। ठीक है ना, हम आपके मुखालिफ बनेंगे और हम आपसे लड़ेंगे, जंग करेंगे। तो क्योंकि भगवान से कौन जंग करेगा, और भगवान से जंग करके कोई जीत तो सकता नहीं, जंग कर टिक ही नहीं सकता। जीतना तो दूर की बात है, टिक भी नहीं सकता। तो कोई भगवान के बराबर ही चाहिए। तो भगवान के बराबर और भगवान के जो दोस्त होते हैं, उनके साथी होते हैं, जय विजय उनके साथी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे साथ जो है आप जंग करेंगे, जब आप इस दुनिया में आएंगे तो हम आपके आपके मुखालफिन होंगे। तो जब वो भगवान के मुखालिफ थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा 3 बार ऐसा होगा, 3 बार हम आपको ऐसा मौका देंगे। भगवान को बोला कि 3 बार ऐसा मौका देंगे। भगवान ने उनसे पूछा कि अच्छा, अगर तुम बतौर मेरे दोस्त आओगे तो 7 बार ऐसे आप मेरे दोस्त बन सकते हो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम 7 बार इतना लंबा यहाँ नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हम जल्दी वापस आना चाहते हैं। तो हम 3 बार जो है आपके जो है दुश्मन के रूप में हम आएंगे, आपके मुखालफिन होंगे और हम आपसे जंग करेंगे, कर लेंगे दो दो हाथ। ठीक है। तो पहली बार जब ये दोनों आते हैं, तो दो भाई बन के आते हैं। इनका नाम था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा था, हिरण्यकशिपु छोटा था भाई। तो जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, इसकी इसका मुकाबला होता है भगवान वराह से। ठीक है। और भगवान वराह के हाथ वो मारा जाता है। उसके बाद नरसिंह देव का मुकाबला होता है हिरण्यकशिपु से, और हिरण्यकशिपु के हाथ, सॉरी, नरसिंह देव के हाथ हिरण्यकशिपु मारा जाता है। ठीक है। तो ये हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के हाथ मारा जाता है, ये कहानी आप लोगों ने सुनी है? अगर आप लोगों ने क्राउड में से हाथ उठा देंगे तो मुझे दिख जाएगा। मुझे बहुत पीछे तक दिखाई दे रहा है। हाँ, कई लोग हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। बाप रे बाप, ये तो पूरे भक्ति शास्त्री यहाँ आ गया। आज क्लास नहीं हो रही है क्या? निकुंज लीला माँ जी भी है, ईश्वर प्रभु भी है, सब तो यही है। क्लास में कौन है? एनीवे, एनीवे, सो या अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप लोगों को कोई जवाब देना चाहे, चाहे इस बैच में से देना चाहे, चाहे क्राउड में से देना चाहे, एक सवाल है मेरा। ठीक है ना, उस सवाल से आपको आगे की बात समझ आएगी, रूप गोस्वामी ने ये मसला उठाया क्यों। नहीं, बल्कि एक और स्टैंजा बता के फिर सवाल पूछे, फिर वो, ठीक है ना। और उसको और मसाला डालते हैं इसमें, थोड़ा और मसाला डालते हैं। फिर इन दोनों भाइयों का ना दोबारा जन्म होता है। अब ये भाई पैदा होते हैं, अगेन दो भाई पैदा होते हैं। एक का नाम है रावण, एक का नाम है कुंभकर्ण। ये भी सबने नाम सुना है। ठीक है ना। अब ये रावण और कुंभकर्ण, ये रामचंद्र के हाथ मारे जाते हैं। ठीक है, सबको मालूम है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब मेरा सवाल है, सवाल ये है कि, अच्छा क्लास नहीं है, ठीक है, ठीक है माँ जी। सो अब मेरा सवाल ये है कि अगर भगवान के हाथों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, मैं दोहरा भी दूंगा नहीं तो, भगवान के हाथों अगर कोई मारा जाए तो क्या वो मुक्त होता है कि नहीं होता? वही बुद्धा है, मुक्त होता है। सारा क्राउड कह रहा है मुक्त होता है प्रभु। सारा क्राउड कह रहा है मुक्त होता है। ओके। यहाँ यहाँ पर चैट में भी लोग लिख लिख के भेज रहे हैं मुक्त होता है। अगर भगवान के हाथ कोई मारा जाए तो वो मुक्त हो जाता है। ठीक है कि नहीं? है ना? होता नहीं होता? ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा अगला मासूमाना से सवाल है, बहुत मासूमाना से सवाल है सबसे। ठीक है, वो ये है
तो फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष मुक्त क्यों नहीं हुए? उनका दूसरा जन्म क्यों हुआ? अच्छा मैं सवाल को बढ़ा देता हूँ। सॉरी, रावण। प्रभु उन्होंने कहा कि हम 3 बार आएंगे मुखालफा में। हाँ, तो अच्छा मगर अच्छा। ये कैसे कट गया? मगर ये कैसे कट गया? जैसे मर्जी आए, मुक्त हो जाए और फिर आ जाए। मुक्त हो जाए और फिर आ जाए। तो ब- अगला जन्म दोबारा, उसके बाद भगवान के सीधा पास से तो दूसरा। आते हैं भगवान के साथ। हाँ हाँ, तो चले जाए ना वापस। चले जाए, फिर आ जाए। किसने रोका है? मगर वो मुक्त नहीं हुए, बल्कि अगला जन्म लिया। अब रावण का कर्ण दोबारा भगवान के हाथों मारे गए। प्रभु उनको जो ना वो दोबारा सायुज्य मुक्ति मिलती है, भगवान के समाज आते हैं फिर आ जाते कब? हैं। कब जब समाज भगवान आते किसी हैं? को मारता है तो उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, दूसरी मुक्ति नहीं मिलती। यस यस, मगर ये सायुज्य मुक्ति हम भक्तों के हिरण्यकशिपु लिए नहीं, हिरण्याक्ष के केस में नहीं देखा। नहीं दे। हमने रावण और कुंभकर्ण को भी नहीं देखा। तभी तभी ना हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव कहते कि भाई इनका क्रियाक्रम कर देना। या रामचंद्र ने विभीषण को बोला कि इनका क्रियाक्रम कर देना। अगर मुक्त हो गया है तो क्रियाक्रम करने की जरूरत क्या है? फिर तो हो गया मुक्त। जब भगवान अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि इनका क्रियाक्रम कर दो। अब ये सवाल उठता है कि भगवान के हाथे मारे जाने वाले इतने मशहूर मुखालफिन मुक्त नहीं हुए। ये क्या माजरा है? मगर यही दोनों जब तीसरा जन्म लेते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र इन नाम से, अब कृष्ण के हाथ मारो जाते हैं। आवाज आ रही है ना कन्हैया लाल प्रभु? हाँ बस ठीक है। बोलने दो जिसको आवाज नहीं आ रही। आ, या तो जब ये भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि शिशुपाल जो है वो भगवान के जिस्म में समा जाता है। और दंत वक्र के साथ भी सेम होता है, मथुरा के गेट पर वो भी भगवान के अंदर समा जाता है, यानी मुक्त हो जाते हैं। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि तो क्या रामचंद्र के हाथ से मुक्त नहीं होते, या नरसिंह देव के हाथ से मुक्त नहीं होते? ठीक है। तो आपको और मैं नहीं तरसाता, कंफ्यूज नहीं करता। ठीक है। इस टाइम पे कोई उठ के ना चला जाए। कोई इतना सुन के उठ के चला जाएगा ना तो वो कंफ्यूज रह जाएगा सारी जिंदगी। आधी बात सुन सुन के चला जाएगा। तो इसीलिए उठ के कोई ना चला जाए, पूरी बात सुन के जाए। सो जब नरसिंह देव के हाथ हो हिरण्यकशिपु, और हिरण्याक्ष वरादेव के हाथों मारे गए, उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि ये भगवान विष्णु है। तो अगर आप मरते वक्त, भगवान के हाथ मरते वक्त, अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि आप भगवान के हाथों मारे जा रहे हैं, तो आपकी मुक्ति होना जरूरी नहीं है। जब आप नरसिंह देव को भगवान के रूप में देखोगे तब आपकी मुक्ति होगी। जब आप वराह देव को क्या कहते हैं भगवान के रूप में देखेंगे तब आपकी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये वो सटिलिटी है। और ये श्लोक आपको भागवतम में मिल जाएगा। मैंने पता नहीं वो श्लोक, एक मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा फिर वो श्लोक कहाँ पर है। अगर मैंने श्लोक वन, ये नहीं है। तो भगवत गीता का श्लोक नहीं कोट कर सकते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। हाँ नहीं, वो एक अलग चीज है। वो तो भगवान से कृष्ण के लिए आ रहा है ना। तो बिल्कुल ठीक है, आप उसको भी लगा सकते हो। वो फिलोसफी भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। मगर उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो हम देखते हैं वो इन दोनों लीलाओं में देखते हैं। अच्छा, अब रामचंद्र के केस में रावण के साथ क्या होता है? वो क्यों नहीं मुक्त हुआ? रावण क्या समझता था रामचंद्र को? किसी को ध्यान है? वो आम मनुष्य समझता था बस। हाँ, आम आदमी समझता था, उसको हकारत की नजर से देखता था।
आम आदमी समझता था, इसलिए हकारत की नजर से देखता था। उसने जब वर मांगा था ब्रह्मा से कि मैं ना मरूं किसी के हाथ, तो उसने इंसानों का जिक्र नहीं किया था। तो इंसानों को इस काबिल ही नहीं समझता था कि वो मतलब मच्छर मक्खियों जैसे समझता था। तो इस काबिल ही नहीं समझता था कि ये क्या करेगा, ये क्या बिगाड़ देगा मेरा। तो जब वो मारा भी गया रामचंद्र के हाथ, वो यही सोचता हुआ उसने उसके उसके दम निकले कि ये तो आम आदमी था, हम इसके हाथों मारा मारा गया। वो तब भी ये नहीं पहचान पाया वो भगवान है। तो जब तक आप भगवान को भगवान पहचानते नहीं है, मुक्ति मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब अब तीसरा सुनिए। अब तीसरी और चीज मैं क्या सुना रहा है, रूप गोस्वामी सुना रहे हैं, मैं तो आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब जब भगवान श्री कृष्ण का टर्न आता है, ठीक है, तो शिशुपाल और दंतवक्र जब ये मारे जा रहे थे, या मारे जाने से पहले भी, ये भगवान कृष्ण से भगवान के रूप में नहीं, मगर एक शख्सियत के रूप में अटैच थे। बेहद नफरत के साथ अटैच थे। शिशुपाल जो है कृष्ण से बेहद नफरत, बेपनाह नफरत करता था। ठीक है। और मुनीश्वर को मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। और दूसरा जो है, आ, सेम चीज दंतवक्र के लिए इंतहाई नफरत करते थे वो कृष्ण से, भगवान से नहीं, कृष्ण से। वो कृष्ण को कृष्ण ही जानते थे। कृष्ण कौन? जो ग्वाला है, तो है कृष्ण ग्वाला, उनका नाम गोपाल है। ठीक है ना। कृष्णा जो वृंदावन के गांव से आया है, तो बिल्कुल कृष्णा वृंदावन विहारी है। ठीक है ना। और शिशुपाल ने जितनी गालियां कृष्ण को दी, वो दरअसल एक्चुअली कृष्ण की तारीफ ही थी, सारी की सारी। कृष्ण की डेफिनेशन में आती है वो चीजें। जब कृष्ण जब शिशुपाल ने बोला कि ये कंस का हत्यारा है, तो बिल्कुल वो कृष्ण का एक नाम है, कंसारी। ठीक है ना। तो उन्होंने जो जो नाम क्या कहते हैं शिशुपाल ने बोले, या दांतवक्र जिस नजर से, जिस जाविये से कृष्ण को देखते थे, तो बिल्कुल कृष्ण वही थे। रामचंद्र अयोध्या के राजा थे, मगर दरअसल भगवान थे। नरसिंहदेव आधे मनुष्य आधा शेर, मगर दरअसल भगवान थे। आप समझ रहे बात को? वरादेव देखने में सुअर जैसे, मगर भगवान थे। मगर कृष्णा कृष्णा ही है। कृष्णा से भगवान निकलते हैं सारे। इसलिए हमने वो श्लोक पढ़ा पहले, ब्रह्म संहिता में। जितने अवतार आते हैं, जो भी जिसको आप भगवान समझते हो, कृष्ण से निकलते हैं। दैट्स व्हाई कृष्णा इज कॉल्ड अवतारी। अवतार नहीं, अवतारी, री। ठीक है, अवतार नहीं। रामचंद्र अवतार, नरसिंहदेव अवतार। ये जो अभी हमने वो स्तोत्र पढ़ते, इसका नाम क्या था? दश अवतार स्तोत्र। 10 अवतारों का ये गीत है, अवतारी का नहीं है। अवतारी का मतलब है जिससे सारे अवतार निकलते हैं। दैट इज कृष्ण। और कृष्ण लफ्ज का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षण, जो सबको अपने तरफ खींच ले, मोह ले। तो अगर वो सबको अपनी तरफ मोह लेंगे, मोहने की ताकत रखते हैं और मोह लेते हैं, तो आप चाहें या आप ना चाहें, अगर आप कृष्ण को पसंद नहीं करते हैं, तो आप दुश्मनी में उनके मोह में पड़ जाएंगे। दुश्मनी आपके जहन पे इतना तारी हो जाएगा कि सारा दिन सिवाय कृष्ण के आपको कुछ याद नहीं आएगा।
ऐसे आप कृष्ण के दुश्मन बन चुके होंगे। तो ऐसा जैसे शिशुपाल के साथ था, कंस के साथ था, दंतवक्र के साथ था, ऐसा। और अगर आप कृष्ण को फेवरेबली देखते हैं तो फिर वो आपके सर पर जो है सवार हो जाएंगे, ऐसे कि आप सिवाय कृष्ण के कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो दोनों ही सूरतों में, वो जो प्रभु जी ने अभी श्लोक करा, या उस गीता से मैं दूसरा श्लोक ले लेता हूँ। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अगर आप हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, मन मना भगवत भक्तो मदियाजिमाम, ठीक है ना। हमेशा अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप बतौर दोस्त सोच रहे हैं और चाहे बतौर मुखालिफ सोच रहे हैं, अगर आप 24 घंटा सोच रहे हैं, आप मेरे पास वापस आएंगे। लिहाजा कृष्णा ही वो है जिनके पास जाके आप उनके साथ अटैच हो जाते हैं, भले आपको पसंद हो चाहे ना आपको पसंद हो। इसीलिए कृष्णा इज द फाइनल डेस्टिनेशन, जहां पर जो है कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो मुक्त ना हो। कोई ऐसे सूरत हाल नहीं बन सकती जिसमें आप कृष्णा से हाथों मारे जाए और आप मुक्त ना हो। दैट इज द कनेक्शन बिटवीन नरसिंहदेव, रामचंद्र एंड कृष्णा। ठीक है, ये रूप गोस्वामी लघु भागवतम में जो है इसका जिक्र कर रहे हैं। ओके। तो और भी है, बट मैं यहीं पर जो है, हम यहीं पे रोकते हैं। और बल्कि हम आज हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज जी का जो है, उनका भी आज आविर्भाव है। आई थिंक ही हैज टर्न 75, जितना मुझे ध्यान है। 75 है ना? हाँ, 75 है। ही इज, या 75 years old। इसका मतलब ही वॉज बॉर्न इन 1949। 1949 में जो है महाराज का जन्म हुआ था। बट दैट इज द, या जय पताका महाराज। सो मैं जय पताका महाराज के बारे में अपने तजुर्बात बता सकता हूँ, मगर मुझे लगता है अगर मैं वो बताऊंगा तो वो इतना असरदार इसलिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है ना कि मैं है उसके अंदर। मैं जब मिला, मैंने जब देखा, मैंने जब किया, मैं तो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन जय पताका महाराज। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शीला प्रभुपाद जय पताका महाराज को कैसे देखते थे। अब एक तो ये होगा ना कि हम सब महाराज को कैसे देखते हैं, महाराज के गुरु भाई महाराज को कैसे देखते हैं, ऐसे मुखालफिन भी कैसे देखते हैं, और एक है कि प्रभुपाद कैसे देखते हैं। तो मैं जय पताका महाराज को लिखे गए प्रभुपाद की चिट्ठियां हैं, बहुत सारी चिट्ठियां हैं, बेशुमार चिट्ठियां हैं। तो उनमें से कुछ चिट्ठियों का हवाला जो है देते हुए आपको प्रभुपाद और जय पताका महाराज का कैसा रिश्ता था, जिससे हम ये इससे हम ये भी सीख पाएंगे कि गुरु और शिष्य का आपस में रिश्ता किस तरीके का होता है और होना चाहिए, दोनों चीज। ठीक है। सो मैं कुछ चिट्ठियां आपके सामने जो है पेश कर रहा हूँ। ये चिट्ठी है 1968 की, प्रभुपाद को जयप्रताप महाराज ने सियाटल से लिखा था। और उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं जयप्रताप महाराज को। जयप्रताप महाराज ने कुछ सवाल पूछे थे, अपने बारे में बताया था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जयप्रताप महाराज के, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट योर सेल्फ दैट यू हैव बीन इंजर्ड। आप जख्मी हुए हैं, वो जान के जो है मैं बहुत आपको लेके जो बहुत परेशान हूँ, बाय वर्किंग, और वो भी काम करते हुए। जयप्रताप हमारे उस टाइम पे बाहर काम किया करते थे। ठीक है ना। आपके जानकारी के लिए बता दें, शुरुआत के दिनों में इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी होते थे, वो मंदिर में भी रहते थे और दिन में बाहर जाके काम करते थे। कोई ऑफिस में काम करता था, कोई ड्राइवरी करता था, कोई पेंटिंग करता था, कोई कुछ करता था, बाहर जाके काम करते थे। और पूरे 30 दिन गाड़ी कमाई का जो पैसा वो काम करके लाते थे, वो मंदिर में लगाते थे सेवा के लिए। और वो मंदिर में ही रहते थे, मंदिर से काम करने जाते थे, शाम शाम को मंदिर वापस आते थे। आजकल हम जो है, जब हमें आप देखते हैं सैफरन में, तो ये हम सारे लाट साहब हैं। ये हमें जब आप देखते हैं सैफरन में, हम सब इस्कॉन के लाट साहब हैं। कोई काम काज नहीं करते, मंदिर में पड़े रहते हैं। आप लोगों के गृहस्थों के क्या कहते हैं पे जो है, बस खाते हैं बैठकर, सोते हैं, और कुछ नहीं करते। थोड़ा बहुत मुंह मुंह चला लेते प्रवचन दे के, बस ये। मगर प्रभुपाद का टाइम पे शुरुआत के दिनों में, जब मंदिर नहीं बन रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटर्स थे,
प्रभुपाद के सारे शिष्य खुद बाहर जाके नौकरी करते थे। और ये सारे जो पुराने डिवोटीज आप पूछिएगा, उनको पुराने दिन याद है। सत्स्वरूप महाराज, मुकुंद मुकुंद गोस्वामी महाराज, जय पताका महाराज, ये सब पहले। और ये गृहस्थ नहीं थे, बाय द वे, ये बता दूं आपको। सारे गृहस्थ नहीं थे, ऐसे नहीं गृहस्थ थे इसलिए काम करते थे। छड़े लड़के थे, ब्रह्मचारी थे। जो गृहस्थ है वो तो अलग है ही। जैसे मान लीजिए आज, जैसे हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को जानते हैं, तो तब वो गोपाल कृष्ण दास हुआ करते थे। ठीक है ना। सो उस टाइम पे वो काम क्या करते थे, वो बहुत बताओ गृहस्थ काम करते थे। मगर ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जयपताका महाराज वगैरह, जो ब्रह्मचारी भी थे, वो बाहर जाकर नौकरी करते थे, क्योंकि मंदिर के पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्होंने वो ऐसा किया। तो खैर, वो लाइट चली गई है ना वहाँ, अपने ना कन्हैयालाल प्रभु के वहाँ लाइट चली गई है शायद, और इसीलिए वो गायब हो गए। सो मैं, एक सेकंड इंतजार करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्लास तो उन लोगों के लिए हो रही थी। बाकी सारे भक्ति वृक्षा मेंबर, भक्ति शास्त्री मेंबर्स जो है घुसपैठी हैं। कृष्ण कुमार प्रभु, अरुणा माता जी, अर्जुन प्रभु, मुनिशेष प्रभु, बताओ यार, सारे दोस्त आ गए। राम यज्ञ प्रभु मेरे, आ, मेरे दोस्त है, मेरे श्रद्धेय हैं। सो या करिश्मा माता जी, बताओ, पूरा का पूरा भक्ति शास्त्री यहाँ आके बैठ गया। निकुंज लीला माता जी आ गए, आ गए। लॉग इन हो गया। अरुणा माता जी, थैंक यू अरुणा माँ जी, हरे कृष्णा। राम यज्ञ प्रभु। ओके, वो अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। हाँ, कर तो चुके हैं, बट बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है ना। कन्हैयालाल प्रभु, आपके वहाँ लाइट नहीं है ना। अच्छा, वीडियो भी जाम हो गया है शायद उनका, वीडियो भी नहीं चल पा रहा है। आप में से कोई फोन कर सकते हैं उन्हें, फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या हालत है। या अरुणिमा जी, आप ट्राई कर लो, फोन करके ट्राई कर लो जरा, देखना क्या हालत है। वीडियो जाम हो रहा है क्या। हाँ, मुनिशेष प्रभु कर लो, कोई भी कर लो, जिसको करना है कर लो। कॉल कर लें एक बार, जरा देख ले क्या है। वो बेचारे, वीडियो जाम हो रहा है उनका। मैंने अपना वीडियो बंद किया है, मैं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। इसे कहते हैं श्रेयांशी बहु विज्ञानी, संस्कृत में। श्रेयांशी बहु विज्ञानी का मतलब है श्रेष्ठ कार्यों में बहुत बाधाएं आती है। अच्छा काम हो रहा हो ना, तो जरूर अड़चन पड़ जाती है। एनीवे, मेरी बदकिस्मती है, जैसे मैं। हाँ, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। शुक्र है। हाँ सुनील प्रभु जी, उनकी लाइट आ गई है। हाँ हाँ, लाइट गई थी, लाइट आ गई है, दिखाई दे रहा है, सामने सब चमक रहा है। लाइट आ गई है। कन्हैया प्रभु, लाइट आ गई है ना, बस ठीक है। गुड, 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 गुड। हाँ, तो मैं बिल्कुल चुप था, खामोश था। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा लाइट गई हुई है, मैं अभी कुछ नहीं बोल। ये बाकी सारे यहाँ पे बैठे हुए थे, मेरे यहाँ पे ना, हमारे भक्ति शास्त्री के सारे दोस्त। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं हो रही क्लास, उनके लिए हो रही है। वो आएंगे तो वो आएंगे तो वो। तो एनीवे, तो खैर, उनके लिए तो खैर क्या ही हो रही है, हो तो जय पताका महाराज के लिए रही है। हमारे यार, आपके लिए तो खैर क्या ही हो रही है। तो जय पताका महाराज से जब ऐसे प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि ना जाने तुम क्या काम करते हो ऐसा कि तुम जख्मी हो गए, और जयप्रदा का तो, और वहां प्रॉपर लिख रहे हैं। मैं वो मैं पढ़ देता हूं, तभी आपको वो स्वाद आएगा। प्रॉपर लिख रहे हैं अंग्रेजी में, आई डू नॉट नो what sort of उग्र कर्म you were doing। उग्र कर्म। प्रॉपर लिख रहे, क्या ऐसा उग्र कर्म करते हो तुम कि तुम जख्मी हो गए। प्रॉपर कह रहे कि अपना ध्यान रखो, उसके बाद प्रॉपर लिख रहे हैं कि तुम्हें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने जिस्म को भगवान श्री कृष्ण को सपूत किया है।
इसीलिए तुम्हें अपने जिस्म को लेके कभी भी लापरवाह नहीं होना। हमेशा ऐसा सोचना कि तुम्हारा जिस्म अब नहीं रहा, वो कृष्ण का जिस्म बन चुका है। इसीलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक नए भक्त को जिस तरीके से तालीम दी जाती है, तो ये 1968, उससे एक साल पहले ही जयप्रताप महाराज जो है शामिल हुए थे इस्कॉन की तहरीक में, है ना। तो बिल्कुल नए भक्त को जैसे लिखा जाए वैसे प्रॉपर चिट्ठी लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कैसे, तो सभी लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक और चिट्ठी है उसी साल का, आगे जाके दिसंबर में प्रभुपाद ने कुछ लिखा। जयप्रताप महाराज ने कोई सवाल पूछा, तो उस सवाल के बारे में, ये बहुत ही एक गहरी चीज है, और गहराई का आप अंदाजा यहां से लगा लेंगे। आप देखिए, अरे ये क्या धरती माँ जी है अर्जुन प्रभु के वहां? नहीं, कोई और है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो यहाँ पर प्रभुपाद को जयप्रताप महाराज अपने जिंदगी का कोई बहुत जिंदगी का नहीं, अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस का, अपने भक्ति का कोई बहुत राजदार पहलू लिख रहे हैं। वो राजदार पहलू क्या है, इस चिट्ठी से आपको नहीं मालूम पड़ेगा, इसीलिए वो राजदार है। मैं पढ़ देता हूं क्या है। सो फार द फेनोमेना विच यू हैव क्वेश्चन मी, जहां तक इस एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, इस तजुर्बे का ताल्लुक है जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, आई थिंक दैट इट इज ऑल कृष्णास ग्रेस, ये सब कृष्ण की कृपा है। बिकॉज यू आर सिंसियरली वर्किंग फॉर स्प्रेडिंग हिज कॉज, क्योंकि आप भगवान से कृष्ण का प्रचार जो है बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं। इस वजह से आप अगली लाइन सुनिए और आप देखिएगा, अगर आप होशियार है तो आप समझ जाएंगे। यू निडंट डिस्क्लोज दिस फेनोमेना टू एवरीवन, आपको अपना ये तजुर्बा हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जय जय पताका मार ने प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके बारे में हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव डिस्क्लोज टू मी एंड दैट इज सफिशिएंट, आपने मुझे बताया और ये काफी है। बट यू मे नो इट इज अ गुड साइन, मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बहुत अच्छा, ये शुभ लक्षण है। कंटिन्यू टू वर्क सिंसियरली, भगवान के लिए सेवा करते रहो, एंड यू शैल बी ब्लेस्ड इन दिस लाइफ, देयर इज नो डाउट, और तुम्हें इसी जिंदगी में वो आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई शक नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का कोई तजुर्बा जयप्रताप महाराज को उस टाइम पे हुआ होगा, जो कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, तो प्रभुपाद ने बताया कि इस तरीके का तजुर्बा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है, और आपके ऊपर ये हुई है, तो ये बात आप किसी को ना बताइएगा, आपने मुझे बताया और ये काफी है। और अगर आप इसी तरीके से आगे चलते रहे, और ये अच्छा लक्षण है, और अगर आप आगे चलते रहे इसी तरीके से, तो इसी जन्म में आपको वो मिलेगा, कोई शक नहीं है। तो इससे दूसरी चीज मालूम पड़ती है कि अपने, अगर वाकई में कोई गहरा रूहानी तजुर्बा हुआ है, उसकी नुमाइश नहीं करते फिरते, उसको अपने तक रखते हैं। ठीक है, अगर शेयर भी करते हैं, हाँ मुंशी बिल्कुल ठीक है, अगर शेयर भी करते हैं तो अपने गुरु से कर लें, या कोई एक ऐसा भक्त जो आपका सबसे जिगरी हो और अक्लमंद भी हो, उससे करें। ठीक है, बेवकूफ भक्तों का की दोस्ती से बगैर भक्तों की दोस्ती अच्छी, मैं सच बता रहा हूँ, तजुर्बे से बता रहा हूँ। बेवकूफ भक्त दोस्त होने से अच्छा है कि आपको कोई भक्त दोस्त ना हो। ना बेवकूफ बने, ना बेवकूफ बनाए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपने आप को बेवकूफ समझे।
बस अपने आप को बेवकूफ समझना अच्छा है, मगर ना बेवकूफ बने दूसरों से, ना बनाए दूसरों को। ठीक है। सो ये जयप्रताप महाराज के से एक ये है, टाइम हो गया है ऑलरेडी। मैं एक और वाक्य आपके सामने पेश कर देता हूं, और उससे जो है आप ये देख सकते हैं। या इस चिट्ठी में दरअसल जयप्रताप महाराज ने कई सवाल पूछे, कई सारे सवाल है, तो मैं अलग अलग सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो पहले सवाल जो है, जयप्रताप महाराज ये कह रहे हैं कि मैं मॉन्ट्रियल में हूँ, और मुझे क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आना है, अगर आने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं नहीं आना चाहता। ठीक है। तो तो प्रभुपाद वहां पर जवाब दे रहे हैं कि तुम जहां पर भी हो, वहीं बैठ के तुम कृष्ण की सेवा कर सकते हो। इसीलिए और उसके लिए आपको किसी जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, कि जमीन के इसी टुकड़े में बैठ के आप भक्ति कर सकते हैं, चाहे उस टुकड़े का नाम हिंदुस्तान हो, चाहे उस टुकड़े का नाम अमेरिका हो, चाहे उस टुकड़े का नाम कनाडा हो, जहाँ पे जयप्रताप हमारे जहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान। भगवान की भक्ति करने के लिए जमीन के किसी टुकड़े से जो है से अटैच होने की जरूरत नहीं होती, भगवान से अटैच होने की जरूरत है। प्रभुपाद लिख रहे हैं। ठीक है। देर इज नो नीड टू बी अटैच टू एनी पर्टिकुलर लैंड ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक ऑन सम माइक रिलेशनशिप। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर मेरी परवरिश हुई है, तो ये जो इस तरह के जो रिश्ते हैं, इसकी बुनियाद पर किसी जमीन के टुकड़े से जोड़ के भगवान, ऐसा नहीं, भगवान को कहीं पे भी आप पा सकते हैं। लिख रहे हैं प्रपात, ऑल प्लेसेस, ये देखिए प्रपात क्या लिख रहे हैं, ऑल प्लेसेस बिलोंग टू कृष्णा। सारे ही, पूरी जमीन, ये पूरा ही जो अर्ज है, सारी पूरी जमीन का टुकड़ा है, ये भगवान का। एंड वेर एवर वी गेट द चांस फॉर सर्विंग हिम, जहां भी हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए, जिस जमीन के हिस्से पर भी, दैट लैंड इज आवर गॉड गिफ्टेड लैंड। दैट लैंड इज आवर गॉड गिफ्टेड लैंड, वो जमीन का टुकड़ा हमें भगवान ने दिया है तोहफे में, कि यहां पर जो है भगवान की सेवा की जाए। ठीक है। तो कई बार ये पागलपन होता है, मैंने देखा डिवोटीज को, यहाँ भागना है, हिंदुस्तान आने का पागलपन होता है कि वहां जाके भक्ति होगी। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में जो जितने यहाँ पे बैठे भक्ति कर रहे हैं, पूछे उनसे, वो बताएंगे आपको। ठीक है ना। भक्ति करना किसी भी जगह पे उतना ही आसान है, उतना ही मुश्किल है। ठीक है। इसे हम अदरवाइज हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे पता नहीं पाकिस्तान में कहावत मशहूर है, नहीं मशहूर है, हिंदुस्तान में कहावत मशहूर है, इसे कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर किसी को नाचना नहीं आता ना, तो बोलेगा आंगन टेढ़ा है, इसीलिए मैं गिर गया। ठीक है ना। अगर उसमें नाचना आता है तो फिर वो आंगन पे, आंगन का दोष नहीं निकाले। दैट्स द आइडिया। ठीक है, उस पर गलती निकाल। ओके। अब अगला सवाल, जो और भी एक आध सवाल उन्होंने पूछा है, जयप्रताप महाराज ने ब्रह्म संहिता को लेकर सवाल पूछा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं एक और चीज पे जा रहा हूँ। जयप्रताप महाराज कार्तिक के बारे में पूछ रहे हैं। कार्तिक नाम से एक व्रत आता है ना चातुर्मास्य में, जब आप देखते हैं इस्कॉन में कई भक्त पागल हो जाते हैं, अच्छे खासे होते हैं, कार्तिक में जाके दीवाने हो जाते हैं। तो वहां जो है प्रभुपाद से जो है जयप्रताप महाराज सवाल पूछे, ताकि वो दीवानगी जो है पहले ही वो जोश में होश आ जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जवाब दे रहे, यू हैव आस्क्ड अबाउट द स्पेशलनेस ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। तो आपने कार्तिक के महीने के बारे में जो है मुझसे पूछा, उसकी खासियत पूछी है। एंड द आंसर इज, और जवाब ये है, ध्यान से सुनिए जवाब, दैट इज अ स्पेशल इंड्यूसमेंट, वो एक खास मौका है, फॉर पर्सन्स, उन लोगों के लिए, हु आर नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भक्ति का हिस्सा नहीं है। हैं? ये क्या बात हुई? जी हाँ, आप चिट्ठी पढ़ सकते हैं, जयप्रताप महाराज को प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, इसको तफसील से बयान कर रहे हैं। क्या है? सुनिए ध्यान से। ये खास चीजें होती हैं उन लोगों के लिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, भक्ति में नहीं है। फॉर पर्सन्स हु आर डूइंग नथिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भक्ति नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं कर रहे,
to perform some devotional service. It is an indirect inducement to take to devotional service in earnest seriousness. तो ये कह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए इनडायरेक्टली ये बहाना दिया जाता है ताकि वो कुछ भगवान के लिए भक्ति शुरू करें और भगवान की भक्ति को लेके संजीदा हो, सीरियस हो। और वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो करते हैं एवरी मोमेंट इज कार्तिक। जो भक्ति करते हैं उनका हर लम्हा कार्तिक है। यानी भक्ति 365 दिन एक जैसी होती है। ठीक है ना। हमारा जो सिस्टम है, जैसे अभी नवरात्र गए हैं, मगर हम लोग सिर्फ नवरात्र के दिन, ऐसे नहीं कि नवरात्र के वक्त में मांस मच्छी नहीं खाते और बाकी पूरे, है ना, 9 दिन इधर और 9 दिन उधर, 18 दिन माइनस करें 365 दिन से तो क्या बन जाएगा? 347 दिन। 347 दिन खुली छूट है और 18 दिन जो है 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ठीक है। तो हमारा ये सिस्टम नहीं है। हमारा जो सिस्टम है भक्ति का मतलब 365 दिन एक बराबर है। उतनी ही भक्ति करनी है, उतनी शिद्दत के साथ करनी है, उतनी ही संजीदगी के साथ करनी है। तो ये प्रॉपर लिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर मैं तो पढ़ रहा हूं आपके सामने। ओके, आगे पढ़ देता हूं। इन दिस कनेक्शन देयर इज अ गुड एग्जांपल। प्रॉपर एक एग्जांपल भी दे रहे हैं। ठीक है ना। एक 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 ठीक है ना, एक नमूना भी पेश करें ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। ठीक, वही वो कह रहे हैं that sometimes a store gives a special concession to attract new customers। जैसे कई बार दुकानदार जो है वो, है ना, वो ऑफर देते हैं कि नए ग्राहक आए। जैसे हमारे यहाँ जयराज आसुदानी जी बैठे हैं, है ना। तो आसुदानी जी हमारे दुकान पे बैठे हैं, तो कई बार आसुदानी जी भी जो है वो ऐसा ऑफर देते होंगे ताकि नए बकरे पकड़ सके, है ना। जो पुराने ग्राहक आ रहे हैं वो तो आ ही रहे, नए ग्राहकों के लिए जो है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, बट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी कस्टमर्स देयर इज नो नीड ऑफ ए स्पेशल सेल। मगर अगर आसुदानी जी के दुकान पे वही ग्राहक आते हैं जो रोज आते हैं, उनको सेल देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं आप कल को बोल सकते हैं कि भाई हमारे गुरु ने कहा है कि जो पुराने ग्राहक है उनको कोई सेल देने की जरूरत नहीं है, जो नए हैं उनके लिए सेल होती है। ठीक है। तो एग्जैक्टली कार्तिक के लिए प्रभुपाद ये कह रहे हैं। सिमिलरली, ठीक है ना, दे विल परचेज एट एनी कॉस्ट इफ दे नो द इंपोर्टेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये कह रहे हैं प्रभुपाद असली बात। अगर आपके दुकान का माल खालिस है तो लोग पैसे भी देंगे और सामान भी लेंगे, क्योंकि उनको सामान की कीमत मालूम है। उनको सामान की कीमत भी मालूम है और उनको सामान की अहमियत भी मालूम है। तो इसी तरीके से जो भगवान की भक्ति करता है उसको भक्ति की अहमियत भी मालूम है और उसकी कीमत भी मालूम है। लिहाजा वो 365 दिन उसी लगन के साथ भक्ति करेगा। तब आगे इसलिए कह रहे, सिमिलरली दोज हु आर प्योर डिवोटीज डू नॉट एस्पायर फॉर एनी कंसेशन। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, वो रियायत नहीं चाहते। वो भगवान से कोई रियायत नहीं मांगते। वो पूरा अपना दिलो जान जो है भगवान को जो है सौंपने को तैयार होते हैं। आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस लव ट्राई टू एंगेज देमसेल्व्स इन डिवोशनल सर्विस 24 आवर्स ईच डे, 365 डेज एवरी ईयर विदाउट एनी स्टॉपेज। एग्जैक्ट लाइन है प्रभुपाद की। 24 घंटे रोज, 365 दिन, साल साल बगैर रुके वो भगवान के लिए करना चाहिए। ओके, और एक दो और छोटी छोटी चीजें करके मैं फिनिश कर देता हूँ। इसी चिट्ठी को खत्म कर रहा हूँ बस, और कहीं नहीं जा रहा आगे। आप जयप्रदा महाराज प्रॉपर से पूछ रहे हैं, अच्छा किताबें क्या जोर जोर से पढ़नी चाहिए? ठीक है, ऊंची आवाज में पढ़नी चाहिए? तो जयप्रदा महाराज को प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, सो फॉर रीडिंग स्क्रिप्चर्स लाउड, जहां तक जोर जोर से किताबें पढ़ने का सवाल है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांस। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। ठीक है, माहौल के ऊपर है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग साइलेंटली, अगर आप खामोशी से पढ़ के समझ सकते हैं, आप मुंह बंद करके खामोशी पढ़ के आपको समझ आते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, देर इज नो नीड टू रीड आउट लाउड।
तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग होते जब तक वो जोर जोर से नहीं पढ़े उनके कान में घुसती नहीं है, उनके लिए अलग है। पर अगर आप पढ़ सकते हैं बगैर जोर जोर से, तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस में मेक अदर्स फील डिस्टर्ब, दूसरे लोग परेशान होंगे। ठीक। फिर प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद को जयप्रकाश महाराज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद, ये जो मंत्र हमारे आते हैं, जो हम करते हैं, चाहे वो जो शास्त्रों में जो मंत्र आते हैं, चाहे हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, चाहे गायत्री में जो भी मंत्र है वो है, ये जो मंत्र होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है? मंत्र कैसे होते हैं? क्या मंत्र का भी कोई रूप होता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, हमारा मंत्र निराकार नहीं होता। ठीक है। कुछ ऐसे तहरीके हैं हिंदुस्तान में, और हम मुझे पता है उसके उसके जड़ें पाकिस्तान में भी हैं। आ, टहनियां तो है कम से कम पाकिस्तान में, जो इस तरीके से बोलते हैं। एक एक तू ही निराकार, बाकी सब दा आकार। सुना है कभी आपने? एक तू ही निराकार, बाकी सब दा आकार। ठीक है, पंजाबी में है। ठीक है ना? यानी एक सिर्फ भगवान ही निराकार है, बाकी सबके आकार है। ठीक है। मगर हम ऐसा नहीं समझते। हमारा मंत्रों के भी जो है आकार होते हैं, उनका फॉर्म होता है। जब हम हरे कृष्णा पर जब हम हरे कृष्णा महामंत्र पे जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हम भगवान के रूप, भगवान के जो जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, सब पर हम ध्यान लगाते हैं, तो वो निराकार नहीं है। ठीक है। तो मंत्र भी निराकार नहीं है। ऐसा नहीं भगवान आकार है, मंत्रों के भी आकार है। ठीक है। और कॉमन सेंस है, मंत्रों का आकार क्या है? कभी उसे लिखा जा सकता है ना। अगर निराकार होगा तो आप लिखोगे कैसे? हरे कृष्णा जब आप पढ़ रहे हो उर्दू में, तो आकार है ना उसका, नहीं तो पढ़ोगे कैसे? अगर हरे कृष्णा इसका आकार नहीं है तो बोलोगे कैसे? हरे कृष्णा आकार नहीं है तो सुनोगे कैसे? समझ आ रही है? तो आकार है, आकार कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, और आखिरी सवाल जब महाराज पूछ रहे हैं कि सर जॉर्ज विलियम्स यूनिवर्सिटी में एक हमें प्रचार करने का, गीता गीता के प्रचार करने का मौका मिला है, तो क्या मैं जाऊं वहां पर तकरीर करने? जहां पर हमारे पूछ रहे हैं प्रभुपाद से कि इस यूनिवर्सिटी में तकरीर करने का मौका मिला है गीता पर, तो क्या मैं जाऊं? अब देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। रिगार्डिंग द टीचिंग एट सर जॉर्ज विलियम्स यूनिवर्सिटी, इफ यू लाइक यू मे टेक चार्ज। आप चाहो तो आप जिम्मेदारी ले सकते हो। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट, मगर, अब सुनिए जवाब। इफ देयर इज समवन हु मे स्पीक बेटर एट प्रेजेंट, यू शुड गिव हिम ए चांस। मगर अगर अभी इस वक्त हाल में आपके पास कोई ऐसा दूसरा भक्त मौजूद है जो आपसे बेहतर बोल सकता है, आप उसे मौका दीजिए। तो यहां प्रॉपर सिखा रहे हैं जयप्रकाश महाराज को और हम सबको कि अगर हमसे बेहतर कोई कृष्णा के बारे में बता सकते हैं, पहले मौका उसे देना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद ने बोला कि बिल्कुल आप जाएं, आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर ये तरीका है कि वैष्णवों का जो है, ये सकाफत का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है ये। अकीदा नहीं, सकाफत का हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो है, मैं बस और आप लोगों का सिर नहीं खाता। हिज होलीनेस जय पताका महाराज की जय। हिज होलीनेस जय पताका महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए। और राम के प्रभु जी, राम के प्रभु जी, प्लीज प्लीज प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी। प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया है, एक सेकंड जरा। यस यस यस। जी जी जी। जी राम के प्रभु जी फरमाइए। प्रभु जी को मैं कैसे, प्रभु जी का माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा क्या?
राम योगी प्रभु, आपका माइक्रोफोन, हाँ हो गया, ऑन हो गया, हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनुष प्रणाम। हाँ कृष्ण भक्ति प्रणाम। मुझे नहीं आपका बहुत पता। बहुत आभार समय देने के लिए, और कन्हैयालाल प्रभु और टीम का बहुत बहुत आभार जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया प्रभु जी। और इसमें एक प्रश्न है प्रभु जी, और एक आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जरूर। परम पूज्य श्रीला जयपताका महाराज जी की जय। जय। के भक्तों के साथ साथ भगवान के भी उत्साह या खुशी का दिन होता है जब हम भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम भगवान की कथा करते हैं तो भक्तों का उत्साहवर्धन होता है, भक्तों को आनंद आता है। लेकिन जब भक्तों की चर्चा होती है तब भगवान आनंद लेते हैं, भगवान को मजा आ रहा होता है। तो बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। और ये अच्छा प्रभु जी, जो आपने बताया जयपताका महाराज जी के विषय में, कि आपने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो उसमें मैं में रहेगा, इसलिए प्रभुपाद जी को लेकर बताया। और दूसरा, जिसमें प्रभुपाद जी उनको बता देंगे जो भी आपके साथ हुआ है वो और किसी से शेयर मत करना। तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? जैसे चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक है, इस संबंध में कहा गया है महाप्रभु के संबंध में, अदपि लीला यदि करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बर पाए। तो एक समय जयपताका महाराज पंचतत्व आल्टर के सामने थे, और महाराज जोर से हा 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 अट्टहास करके हंस रहे थे। तो जो करीब में भक्त थे महाराज जी के साथ, चार पांच उनकी सेवा में, वो भक्त जो है उस समय तो कुछ बोले नहीं। और फिर महाराज जी को ले गए रूम में, और महाराज टॉयलेट में थे और टॉयलेट के लिए बैठे थे। तो जो करीबी शिष्य था, बहुत सालों से महाराज के साथ जुड़ा हुआ है, सेवा में है, कुछ करीबी रिश्ता हो जाता है जब गुरु के साथ शिष्य होता है सेवा में। तो महाराज जी से पूछा कि महाराज कीर्तन हो रहा था पंचतत्व आल्टर के सामने, और आप ऐसा अट्टहास करके जोर जोर से हंस रहे थे। तो जयपताका महाराज ने बोला, उनको धक्का देके बोला, क्या तुमने कुछ देखा नहीं? वो बोले नहीं। तो महाराज ने बोला, महाप्रभु नित्यानंद को धक्का दिया और नित्यानंद ने अद्वैताचार्य का धोती खींच लिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि फिर धक्का देते हैं वो गदाधर, और फिर वो श्रीवास को नीचे गिरा देते हैं। और महाराज जी फिर जोर से थे, हा हा हा। महाराज जी ने कहा, ये सब हुआ था, क्या तुमने नहीं देखा? तो भगवान की ऐसी लीलाएं सदा सर्वदा होती रहती हैं। भाग्यवान जीव ही इन लीलाओं का दर्शन कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ संकेत रहा होगा प्रभुपाद जी जिस पर चर्चा करें, हम तो उतना सोच भी नहीं सकते। और दूसरा प्रभु जी, क्षमा के साथ, आपने जहां से श्लोक मुझे बोला था कि मैंने ज्वाइन किया, मैं उसी समय ज्वाइन किया था तो पूरा सुन नहीं पाया। इसमें प्रभु जी आपने मेरा एक प्रश्न था भागवत से। जैसे आपने बताया कि 3 बार भगवान प्रकट हुए और 3 बार इनका जय और विजय का उद्धार किया या उनको उनको मारा। लेकिन भागवत 10:3:41 में भगवान बता रहे हैं अपने लिए परशनी गर्भ, उनके 3 जन्म, और वामन देव जी, और फिर तीसरा ये वाला बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा गुरु जी कृपा करके एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, तो भगवान भी इस तरीके से जब आते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो अपने प्रीवियस सारे अवतारों को लेते लेते आते हैं। जो यही डिफरेंस है अवतार और अवतारी में। अवतारी का मतलब है जो सारे अवतारों को लेके आता है। तो होता क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो इसके जो वो और उनकी जितनी भी और अवतार पहले आए हैं, कलाएं हैं, जिसको हमने शुरू में बात करी थी कलाओं की, जैसे कि चांद की कलाएं हैं। तो चांद धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। मुझे याद नहीं आ रहा उर्दू में क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। तो जंग लग गया है यहाँ पर। तलु तलु और हाँ शायद, शायद, ये शायद। गरुड़। तो माफ कीजिए। तो एनीवे, तो जब भगवान इस तरीके से आते हैं तो अपने पिछले जो सारे अवतार हैं वो उनके साथ आते चले जाते हैं। तो इसी वजह से जब भगवान आ रहे हैं तो कहने को आप कह सकते हैं कि प्रश्नी गर्भ ने दोबारा जन्म लिया है। तो लिया है, गलत नहीं है। मगर सिर्फ प्रश्नी गर्भ ने ही जन्म नहीं लिया, रामचंद्र ने भी लिया। तो रामचंद्र ने ही नहीं लिया, वराह ने भी लिया है, वराह ने ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कृष्ण है। इस वजह से चीज इस तरीके से है। 10वें स्कंद में जब आता है, सेकंड चैप्टर, जब वो देवताओं की स्तुति हो रही है, तो देन या ठीक है। बहुत बहुत आभार प्रभु जी। और तो बहुत और बहुत शुक्रिया। बहुत 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 ज्यादा। बहुत आभार प्रभु जी। तो अब बस इजाजत चाहते हैं।
और वो मैं तो बात आप नहीं करने के सबसे लिए प्रभु जी। हाथ जोड़कर जो है आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग मिलके, अच्छा एक मिनट, कन्हैया प्रभु, मेरी खास तौर पे आपके हैदराबाद में जो भक्त हैं उनसे एक मेरी विनती है, ठीक है? मैं चाहूंगा कि तहे दिल से एक चीज मेरे लिए करें, और जो मैं बोलूंगा आपको उल्टा लगेगा, आपको उल्टा लगेगा, सबको उल्टा लगेगा, पर मेरी बात मान ले, कर दे, मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे दे दे, ठीक है? वो ये है, सब लोग तहे दिल से पूरी शिद्दत के साथ मुझे भर के बदुआ दे कि आपको पाकिस्तान रहने को मिल जाए। जय हो। क्योंकि नहीं, क्योंकि हरि हो। क्योंकि ना कलयुग हरि में ना हो। दुआएं चलती नहीं है, बदुआएं चल जाती हैं। सब लोग मिलकर बदुआ देंगे ना तो वो काम कर जाएगा। सब लोग मिलकर मुझे बदुआ दे कि तुम्हारा हरि पाकिस्तान हो। का वीजा, वो मेरा हरी काम है। आप लोग हरि ऐसे हो। हरी हरे कृष्ण। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत आभार प्रभु इंतजार जी। कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप बात कैसे पूरी पूरी शिद्दत से हम आपको यहाँ, और वो तो नहीं जो आपने बोला वो नहीं मैं बोल सकता कि गौरीताई के जन्म में प्रभुपाद के जन्म में प्रार्थना जरूर करेंगे। आज जब तक स्वामी महाराज का जन्मदिन भी है, आशीर्वाद दीजिए तो उनके चरणों की प्रार्थना करेंगे। आप आए और हमें अपने सेवा का मौका दे और सामने दें। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच रामी प्रभु, आपने भी ज्वाइन किया और आपका भी बहुत बहुत आभार। हरी सब हरी। भक्तों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी हम प्रभु आपको दर्शन करवा रहे हैं भगवान का अलता कर, उसके बाद हम क्लास को फाइनल करके ग्रुप हो जाता जय श्री श्री है। गौर। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। परम परम प्रभु राधा श्याम सुंदर जी की जय। नीलाचल निवास नित्य सीताराम कृष्ण प्रभु की जय। नीलाचल निवास नित्य बलभद्र सुभद्रम जगन्नाथ इति नमः। जल्दी करें भगवान हम गुरु महाराज दर्शन करो। Yes, लाइट 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 ऑन, लाइट सब बंद। जय जय रमेश लक्ष्मी जय। पिता प्रभु की जय। थैंक यू सो मच सब स्टूडेंट्स। धन्यवाद प्रसाद प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और प्रोग्राम को हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। सवाई चरणारिंद भक्तिनाम सब प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आप सबका। यस प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं सब कुछ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।